हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और इस सीरीज में जहां की हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो हमने पुराने दो वीडियोस में डिस्कस किया कि आखिर इंटीग्रिटी जो कि एक सबसे बेहतरीन मूल्य है। ओके, सबसे बेहतरीन मूल्य है, सबसे उच्च मूल्य है। ओके, वो क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे मूल्य जिसका नाम है ऑनेस्टी। ओके, तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ये बहुत ही रिलेटेड शब्द हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत सटीक अंतर है, वो अपन जानेंगे। तो देखो, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर है। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, देखो अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये दोनों एक समानार्थक शब्द है। करेक्ट, सिनोनिम्स हैं ये बेसिकली। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में तो कोई बंदा इंटीग्रल है या ऑनेस्ट है, अपन इन दोनों को बिल्कुल पर्यायवाची के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरा, अगर इनमें डिफरेंस अपन को करना हो तो बहुत ही सटीक अंतर होता है। देखो, सबसे पहला अंतर है कि इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। इंटीग्रिटी है कि तुम्हारे कोई भी जो तुम्हारे मन, कर्म और वचन, मन, कर्म और वचन ये सिंक में होने चाहिए। करेक्ट, मतलब जो तुम बोलते हो, जो तुम सोचते हो और जो तुम करते हो, उन तीनों में सिंक होना चाहिए। इनमें कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, और अगर कोई डेविएशन है तो उसका प्रॉपर रीजनिंग होना चाहिए। अगर, क्योंकि 100% सिंक तो हो नहीं सकता कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी डेविएशन आ गया तो उसका प्रॉपर रीजनिंग होना चाहिए कि वो डेविएशन आया क्यों। करेक्ट, अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी का क्या मतलब है। ऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि तुम अपने नियमों में रह के कार्य कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो। ओके, जैसे कोई मनुष्य है, वो, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई कोई एम्प्लॉय है, वो ऑफिस जाता है, 10 से 6 का ऑफिस है, 10 बजे एग्जैक्टली पहुंच गया, 6 बजे वापस आ गया। करेक्ट, अब वहां पर वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो बंदा क्या है, ऑनेस्ट है। क्यों, क्योंकि उसने रूल को सारे फॉलो किया, जो भी कंपनी ने रूल डिफाइन किए हैं, 10 बजे जाता है, 6 बजे जाता है। तो प्रोडक्टिविटी पर बेसिकली वो उतना अच्छा प्रोडक्टिव नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो ऑनेस्ट तो है। करेक्ट, तो ये बंदा हो गया ऑनेस्ट। अब इंटीग्रल क्या होगा, जो एक एक मिनट ऑफिस के काम में लगा दी। करेक्ट, मन कर्म वचन से, कि 10 से 6 मैं ऑफिस में हूं, तो 10 से 6 मैं ऑफिस का काम ही करूंगा और बिल्कुल एक एक मिनट का हिसाब रखूंगा कि कब मैंने क्या किया, कैसे किया, और पूरा समय उसी में व्यतीत करूंगा। तो ये हो गया इंटीग्रल बंदा। करेक्ट, तो ये ऑनेस्टी क्या है, जो रूल फॉलो करती है, रूल को ब्रेक नहीं करती है। डू नॉट ब्रेक, डोंट ब्रेक रूल। करेक्ट, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अपन बात करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति का मोबाइल गिर गया कहीं। करेक्ट, किसी व्यक्ति का, अब लेटेस्ट फोन ले लो, मान के चलो आईफोन है, और कहीं गिर गया और तुम वहां पर थे। करेक्ट, अब तीन सिचुएशन हो सकती है। ओके, और तुमको वो फोन मिल गया। ओके, अब एक तो ये हो सकता है कि तुम उसको जेब में रखो और साइड से निकल लो। तो ये क्या हो गया, ये ऑनेस्टी है या इंटीग्रिटी है। ये इन दोनों में से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एक चोरी की छोटी बहन है। तुमने चोरी, उसके जेब में हाथ डाल के निकाला नहीं है। ओके, लेकिन ये तुमको जो मिल गया, तुमने देखा कि हाँ उसका है और तुम निकल गए। करेक्ट, तो ये बेसिकली चोरी की एक छोटी बहन है। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है, पहली सिचुएशन तो कि तुम लेके निकल गए, ये हो सकता है। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि तुमने क्या हुआ कि वहां पर देखा, और वहां पर देख के तुम वहीं पर खड़े रहे कि ये बंदा अगर आएगा तो मैं दे दूंगा, नहीं आएगा तो मैं लेके निकल लूंगा। थोड़ी देर खड़े रहे, वो नहीं आया, तुम बेसिकली उसको लिए और निकल लिए। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पर तुम क्या हो गए, ऑनेस्ट हो गए, कि तुमने थोड़ी देर वेट किया। ओके, तुमने थोड़ी देर वेट किया कि हाँ वो बंदा शायद आएगा तो मैं दे दूंगा। ओके, अब तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज हो सकती है कि नहीं,
तुम उस फोन में देखोगे कहीं कोई माई सेल्फ लिखा है या कोई कलीग का फोन लिखा हुआ है, उसको फोन लगाओगे कि हाँ साहब तुम्हारा एक फोन मिला है हमको, कि कहाँ पर हो तुम, आ जाओ मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आपको फोन दे दूंगा। अरे, तो अब जैसे ही वो आया तुमने उसको फोन दिया, अब उसने बोला कि धन्यवाद धन्यवाद, अरे तुमने तो, और उसने 500 रुपए दिए तुमको बख्शीश के लिए, तुमने कहा नहीं। देखो मेरा मैं एक इंटीग्रल वाला बंदा हूँ, करेक्ट। तो मैंने ये फोन तुमको इसलिए नहीं दिया कि मैं बख्शीश चाह रहा था, मैंने इसलिए दिया कि नहीं तो मेरे अंदर से एक आवाज आएगी कि अरे यार तुमने गलत काम कर दिया, करेक्ट। तो ये बंदा होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल वो है, ओके, तो इसके लिए बोला जाता है कि इंटीग्रल वो है, ओके, जब वो स्पिरिट जो कि उस समय रूल फॉलो करे जब कोई देख नहीं रहा है। ऑनेस्ट वो है कि जब वो रूल फॉलो करे जब सब लोग देख रहे हैं, करेक्ट। तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इंटीग्रल है वो बेसिकली एक हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू है, करेक्ट। ये इसके कंपैरिजन में लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू, करेक्ट। तो अगर मैं जैसे सीढ़ी बनाऊं, एक सीढ़ी बना दूं, तो इसमें जो नीचे वाली सीढ़ी है वो बेसिकली क्या है, ऑनेस्टी है, ओके, और ऊपर वाली सीढ़ी है वो इंटीग्रिटी है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, करेक्ट। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब तीसरा क्या है, देखो, अगर कोई बंदा इंटीग्रल है तो वो ऑनेस्ट तो होगा ही, क्योंकि वो एक उच्च मूल्य है। तो अगर तुमको इंटीग्रल बनना है तो पहले ऑनेस्ट तो बनना ही पड़ेगा ना, तभी इंटीग्रल बन पाओगे। तो बेसिकली इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी तो है ही है, ओके, ऑनेस्टी इंक्लूडेड इन दिस, करेक्ट। और तो इंटीग्रिटी, हम इंटीग्रिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रिटी इज इक्वल टू ऑनेस्टी प्लस समथिंग, करेक्ट। तो इंटीग्रिटी एक हायर मूल्य है, इंटीग्रिटी में एक एक्स्ट्रा चीज आती है, ऑनेस्टी उसका एक छोटा मूल्य, करेक्ट। तो ये मोटा मोटी तीन अंतर है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो सेम चीज जो इंटीग्रिटी की और हमने जो फायदे और नुकसान की बात की थी, ऑनेस्टी के भी वही हो जाएंगे, कि अगर कोई बंदा ऑनेस्ट है तो उसकी साख बनेगी, करेक्ट, साख बनेगी, उसका विश्वसनीयता बढ़ेगी, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, लेकिन उस लेवल पर नहीं करेंगे जितना इंटीग्रिटी लेवल पर होता है। इसीलिए कॉर्पोरेट में, ऑफिस में तुमने सुना होगा कि कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी, तुमसे साइन कराया जाता है जब तुम ज्वाइन करते हो कि तुम कंपनी की मूल भावना को, स्पिरिट एंड लेटर होता है उस पर तुम साइन करते हो कि मैं कोई भी कार्य कंपनी की जो स्पिरिट एंड लेटर है उसकी मूल भावना को ध्यान में रख के करूंगा, कोई भी डिसीजन, करेक्ट। तो इंटीग्रिटी एक उच्च मूल्य है व्यवसाय में। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं तुमको बता पाया हूं कि आखिर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या अंतर है, और आखिर ये दोनों कैसे सटीक अंतर इनके बीच में होता है, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, शेयर कीजिए इस सीरीज को काफी लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये फाउंडेशनल वैल्यू पता चल पाए और वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर या जो भी प्रोफेशन वो चूज करते हैं उसमें सक्सेसफुल हो पाए। धन्यवाद।